रखिएगा, मिथिलेश ठाकुर और पप्पू यादव के रहते किसी भी सनातन विचार पर कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। जब तक जिंदा हैं हमारे लाश पर चल के सनातन के विचार को कोई कुरेद सकता है, ये ख्याल रखिएगा। मिथिलेश ठाकुर इसके लिए अकेले काफी है, अकेला। ये इसलिए हेमंता जी मुंह में राम बगल में छुरी, गुंडई, इसकी गुंडई हम खत्म करेंगे, आप छोड़ दीजिए। माला पिना दे, जोर से बोलिए। कौन सा झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, यहाँ का बेटा कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, और हमारा बेटा जिंदाबाद, और हमारी माँ बहन जिंदाबाद, और हमारे बुजुर्ग जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, बिहार का शहर जिंदाबाद, माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जिंदाबाद, गढ़वा का नेता कैसा हो, मिथिलेश ठाकुर जैसा हो। डरने वाला नहीं जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 5 साल रहे, 5 साल में उसको मारने की कोशिश की गई, जेल में मरवाए कि नहीं मारा, सरकार तोड़ने की कोशिश की गई कि नहीं, सरकार गिराने का कोशिश हुआ कि नहीं। और जिस केस में हेमंत जी को जेल भेजा वो केस हेमंत पे था ही नहीं, और उसमें जेल भेज दिया। ठीक, अब हेमंत जी जब निकले तो क्या किए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी से पूछिए, आपका जितना राज है, राहुल गांधी और हेमंत जी ने मिल करके 500 रुपया में गैस सिलेंडर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां दे रहा है कि नहीं? दे रहा है। तो जब जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 500 सिलेंडर, हर माँ बेटी को 3000 रुपया। राहुल गांधी जी ने कहा कि यहाँ भी आप हेमंत जी निकलते ही मैया योजना शुरू की। दिसंबर से हर घर में 20,000 रुपया जाएगा कि नहीं? 2,500 रुपया का मतलब, अच्छा उसमें कोई जात है, आदिवासी है, कोई ब्राह्मण है, भूमिहार है, कि सब जात जो गरीब है सबकी माँ को जाएगा? तो हेमंत ने सब जात के लिए क्या किया, आदिवासी के लिए किया। 200 यूनिट जो बिजली जो उन्होंने दिया, सब जात के गरीब को दिया कि आदिवासी को दिया? बिजली बिल माफ किया, सब जात का किया कि आदिवासी का किया? कृषि का ऋण माफ किया, सब जात का किया कि आदिवासी का किया? इंटर कॉलेज हर ब्लॉक में खुलेगा, सब जात के लिए कि आदिवासी के लिए? जिला में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, सब जात के लिए कि आदिवासी के लिए? किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट और जांच फ्री, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI और जांच, ये इन्होंने कहा कि सब जात के गरीब के लिए फ्री। तो ये दिसंबर से आपके किसी भी इलाज में पैसा नहीं लगेगा, आदिवासी को नहीं लगेगा कि सब जात को नहीं लगेगा? तो वोट किसको मिलना चाहिए? मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? कि गुंडा, कि अदानी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? वो हेमंत मुख्यमंत्री कब बनेगा? हम लोग वोट देंगे जब आपका बेटा जीतेगा। कौन जीतेगा? ये नेता मत समझिएगा, ये मूलधन है आपका, और हम सूद भी आ जाए। क्या है? जो काम इनसे नहीं होगा हमारे पास आ जाइएगा। एक भी यूथ, एक भी किसी जात के गरीब, कोरोना में पूरी दुनिया की मदद अकेले की हम, पूरी दुनिया 2000 रुपया हर गरीब के अकाउंट में भेजे, अकाउंट के द्वारा। अकाउंट है मेरे पास जो मोदी जी के पास नहीं होगी। 7 करोड़ का रेमडेसिविर मंगाए हम बाहर से। कोई गरीब नहीं होगा जिसको सुई नहीं भेजे।
कोटा से 12 ट्रेन भेजे। आप छोड़ दीजिए चिंता। इसीलिए मैं आपसे इतना कहने आया हूं, ये सामने में मिथिलेश बाबू कौन चुनौती, मैं वादा करके जाता हूं आपको 2 बार। 25 तारीख से लोकसभा है, 3 करोड़ लोगों का सहारा का पैसा बाकी है जो अमित शाह रख लिया। जब तक सहारा का पैसा हम नहीं लौटवाएंगे तब तक पप्पू यादव हाउस नहीं चलेगा। 25 को एमपी मरा है, उस दिन बंद हो जाएगा। 26 को संविधान दिवस है, उस दिन नहीं चलेगा। 27 को टीवी पर सुन लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, आपने एक सेवक और एक बेटा को पैदा किया। जब इस दुनिया का सारा रास्ता बंद होता है ना, वहीं से पप्पू का रास्ता शुरू हो जाता है। सामने में कोई हो, आपकी न्याय के लिए ना हम भगवान से डरते हैं ना धरती पर किसी। सहारा का पैसा जब तक नहीं लौटाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और दूसरी चीज, बीजेपी के रीजन में जिस मजदूरों का 11 साल से पैसा नहीं मिला और जिसको फैक्ट्री से निकाल दिया गया और जिस माइंस पर कब्जा कर लिया है, तब तक हम लड़ेंगे सदन में जब तक हम अपने झारखंड के मजदूर को हम रोजगार नहीं देंगे और उसका पैसा नहीं होगा, तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेंगे। एक न भैया, और अंत में आप अपना सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। आपकी लड़ाई हम जिंदा जब तक हैं, एक तरफ राहुल गांधी होंगे सदन में, एक तरफ पप्पू। जब तक हम दोनों जिंदा हैं, आपके आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकेगा, चैलेंज भी नहीं कर सकेगा। अंतिम चीज, राहुल गांधी और पप्पू यादव के रहते इस देश में जाति जनगणना होके रहे, याद रखिएगा, गरीब को बदला। और अंतिम चीज, ये जाति जनगणना हो गई, अब आप आइए अंतिम चीज। एक बात का ख्याल रखिएगा, जो यूथ है नियोजित संविदा, ममता, आशा, आंगनबाड़ी, ये जो मार रहे हैं ये लोग आंगनबाड़ी को और संविदा पर, हमारे यूथ को, अग्निवीर पर, मैं वादा करता हूं आपको अग्निवीर ये भी खत्म होगा। वादा करता हूं आपको किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। मैं वादा करता हूं आपको कि किसी भी कीमत पर आंगनबाड़ी सेविका, इसकी रोजगार के लिए, इसके न्याय के लिए हर कीमत पर लड़ेंगे। आप मिथिलेश जी के लिए, अपने बेटे की तरह बुजुर्गों से, आप मेरे लिए पीछे में बैठे पिता के समान है। और पप्पू आपके संस्कार से दुनिया से लड़ा है। और कभी मैं चैन से नहीं बैठता हूँ, 1 घंटा सोता हूँ, 1 घंटा। मेरे पास कुछ नहीं बचा, 9000 बीघा था, सब दे दिए हम। 60-70 बीघा जमीन बचल होगा मेरे पास। बाप दादा नाना सब खत्म हो गया, मेरे पास आप बचे हैं। और मैं आप जितना दिन जीऊंगा सिर्फ आपकी खुशियों के लिए जीऊंगा और अपने परिवार के बच्चों के लाइफ के लिए जीऊंगा, कि उसकी जिंदगी पर कोई चैलेंज ना कर सके और उसको कोई खत्म ना कर सके। मैं यही कहने आपसे आया था, इन्हीं शब्दों के साथ। कई नंबर पर, कई नंबर पर तो भाई को माला पिना दे, जोर से हाथ उठाइएगा, तब जोर से।